अब किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर ये कि 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म होने का ऐलान हो सकता है। पंजाब के किसान नेता सतनाम सिंह ने किसान आंदोलन पर एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली है। सरकार की तरफ से एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नाम भी मांगे गए हैं। किसान नेताओं ने ऐसे 5 नाम करीब फाइनल भी कर लिए हैं, लेकिन इसका ऐलान 4 दिसंबर की मीटिंग के दौरान होगा। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता दर्शनपाल जी जुड़े हुए हैं। वो जो क्लियर तस्वीर है इस पर और ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शकों के सामने रख पाएंगे। दर्शनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद जी। दर्शनपाल जी, क्या नाम करीब फाइनल हो गए हैं जो सरकार के पास चर्चा के लिए जाएंगे? मुझे लगता है कि ये कहां से खबर आई है ये मुझे नहीं पता। अभी सरकार का मैसेज मिला है कि 5 मेंबर किसानों की तरफ से दिए जाएं और हमने उसको 4 तारीख को डिस्कस करना है, फाइनल करना है। इसलिए ये खबर कहां से आई है ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 2, अभी सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है आंदोलन में जो केसेस बने हैं किसानों के ऊपर उनको वापस लेने की, उसका भी मैसेज ही मिला है। आज हरियाणा में कोई बैठक रखी है खट्टर साहब ने, उसका क्या नतीजा निकलता है। यूपी के अभी बाकी हैं और दिल्ली में जो केस बने थे हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स के ऊपर 26 जनवरी को, वो केसेस का निपटारा बाकी है। और ये 2 बड़े मुद्दे हैं। बाकी सरकार ने जो दूसरे इशू है पावर बिल और पराली वाला बिल, उसके ऊपर जो उन्होंने फैसले किए थे उनका डिक्लेरेशन सरकार की तरफ से बाकी है। 4 तारीख को जो बैठक होगी उसमें चीजों को डिस्कस करके एक एक करके उसके बारे में फैसला किया जाएगा। ये कहीं से बयान आया, आई डोंट नो, कि 4 तारीख को ऐलान हो जाएगा उठने का, जब उठ जाएंगे किसान, ये ठीक नहीं है। हाँ, सरकार ने केसेस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है, वो कैसे करती है, और जो कमेटी बननी है वो कमेटी बनने का ऐलान हो जाए लोकसभा में, पार्लियामेंट में। और ये चीज़ें होने के बाद और दूसरे जो इश्यूज हैं उसके बारे में जैसे जैसे सरकार करती जाएगी हमारा जाने का तभी बनेगा ना। दर्शनपाल जी, जो जानकारी अभी तक हमें मिल पाई है वो ये है कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से ये कहा है कि वो केसेस वापस लेने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। पराली का जो मसला है उस पर भी सरकार बात कर रही है और जो मुख्य बिंदु रह गया है एमएसपी का, जो आप लोगों के लिए सबसे ऊपर था, चर्चा के विषय में सबसे ऊपर लिस्टेड था, उस पर भी आपसे नाम मांगे गए हैं। क्या हम ये माने कि अब एक समझौते की तरफ बात आगे बढ़ रही है? हाँ, आगे बढ़ रही है, ये बात सही है। लेकिन कोई राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी गई है, उसकी कोई कॉपी, हमारे लिए कोई डायरेक्शंस, वो कोई भी पत्रकार भी आपके साथी यही मांगते हैं कि बताइए क्या, तो आपके पास प्रूफ क्या है कि 5 लोगों को मांगा गया है, नाम मांगे हैं और केस वापस लेने का कुछ डिमांड किया गया है। ये तमाम चीजें जो हैं, अगर कोई सरकार की तरफ से बयानबाजी हो रही है, कल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बयान दिया कि हमारे पास जो किसानों की मौत हुई है आंदोलन के दौरान उसका कोई आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा तो पब्लिक डोमेन में पड़ा है, आंकड़ा तो हम एक सेकंड में उनको भेज सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है काम करने का सरकार का कि दूध देना भी है लेकिन देना भी ढंग से नहीं है, ये सरकार का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। इससे कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन से किसानों के अंदर गुस्सा और बढ़ता है। तो उनको क्लियरली आना चाहिए सामने कि आइए केसेस के बारे में ये हो रहा है, एमएसपी के बारे में ये और बाकी इश्यूज के बारे में ये हो रहा है। मतलब टेलीफोन से कोई बात कर लेना। यानी दर्शनपाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की ओर से अभी तक लिखित में कोई बात नहीं आई है, किसके पास फोन आया? थोड़ा सा दर्शकों को इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, वो तो पार्लियामेंट में हो गया, 3 कानून वाला इशू प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया, लेकिन जो दूसरे इशू हैं उनके बारे में अगर ऐलान भी करते हैं, ट्वीट करते हैं, पीसी में बोलते हैं, तो उसकी कोई रिकॉर्ड रखने के लिए या उसके प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह एक तरीका होता है। वो तरीका होता है कि अगर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है कुछ, तो किसानों को पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है, मीटिंग बुलाई जाएगी, केसेस रखे जाएंगे सामने और विड्रॉ करने का स्टेट गवर्नमेंट है जो ऐलान कर देगी या उस प्रक्रिया को ऐलान करने के बाद उस प्रक्रिया को जारी कर देगी। ये जो चीज़ों को एकदम गुमसुम करके एक अंधेरे में रख के कुछ चीज़ों को करना, ये ठीक नहीं है।
अच्छा दर्शनपाल जी, मैंने इसलिए आपसे ये क्लैरिटी मांगी कि दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए, जब सरकार ने आप लोगों से 5 नाम मांगे हैं तो पहले तो ये फोन किसके पास आया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये तो केवल फोन पर बातचीत हुई है, कोई लिखित में बात नहीं हुई है, फोन किसका आया, और दूसरी बात ये कि क्या उन 5 नामों पर आप लोगों के बीच में एसकेएम में कोई सहमति आपस में बन पाई है कि वो 5 नाम कौन से होने चाहिए? नहीं, अभी 4, मैं ये बात फिर कह रहा हूँ कि नामों की बात आई है, कल ही शुरू हुई है चर्चा, और ये सचमुच में मेरे लिए भी बताना मुश्किल है, मेरे लिए भी बताना मुश्किल है कि वो नाम क्या है, क्योंकि नाम तो देखिए 5 पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव के दिए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आया है मैसेज किसी किसान नेता के पास आया है, तो वो जो आता है इस तरह से, उसको सरकार को ढंग से करना चाहिए। ये तरीका मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं, मैं वही आपसे पूछ रही हूँ, ये तरीका सरकार का क्या होना चाहिए? ये तरीका क्या होना चाहिए, ये आप तरीका थोड़ा सा बताएं दर्शनपाल जी, तरीका क्या होना चाहिए? कि एसकेएम की बॉडी को सरकार, ये इशू आपने रखे थे, एक इशू पहला रिजॉल्व हो गया था 3 कानून वाला, एमएसपी के ऊपर हमने ये किया, 5 नाम भेज दीजिए, वो सरकार लिख के हमको दे दे। केसेस वापस हो रहे हैं, हरियाणा के केसेस के लिए मिस्टर खट्टर और गृह मंत्री हरियाणा से कांटेक्ट करें किसान और वो उनको बुलाए। सिमिलरली अदर इश्यूज के बारे में सरकार बोल दे कि पावर बिल और पराली वाला जो एक्ट है उसके बारे में ये हमने अनाउंस ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये एक तरीका है चीजों को कंक्लूड करने का। लेकिन सतनाम जी जो बात कह रहे हैं दर्शनपाल जी, वो आपकी बात से थोड़ी सी अलग नजर आती है, क्योंकि उनका जो बयान हमने दर्शकों को सुनाया उसमें उन्होंने कहा कि बाकी सारी चीजें मान ली गई हैं, एमएसपी या फिर जो और केसेस थे वो भी एक मसला था, बिजली बिल पर भी कहा गया है कि ये हम अपने एजेंडे में लेंगे और जो प्रपोजल आए हैं, जो नाम मांगे गए हैं, उस पर भी हमारी चर्चा हो रही है। तो अब नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथी ये कहते हैं उनको ये चीज बताना होगा कि यह कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया। ये चीजें अगर कहीं डिस्कस होके हो गई हैं तो उनको ब्लैक एंड व्हाइट में आने में दिक्कत क्या है? वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए, किसानों को क्लियर हो जाए, किसान एसकेएम को क्लियर हो जाए, हम तो शाम को उठकर चले जाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ बैठने का क्या जरूरत है? तो 4 तक भी वेट हम क्यों करेंगे? तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा में कोई आपसी समझ की या क्या एक मतता की कोई दिक्कत आ रही है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप बात कर रहे हैं या जो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं या फिर जो सतनाम जी कह रहे हैं, उन सबकी बातें थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से भिन्न नजर आ रही है। देखिए, ये कंसेप्ट की बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत बार बयान दे दिए हैं, ट्वीट कर दिया है कि केस वापस होंगे। उन्होंने कहा कि एमएसपी के ऊपर हम सोच रहे हैं, कमेटी बनाएंगे, ये ट्वीट किया है। ये जो लोग कहते हैं कि मान ली गई है, वो अपनी जगह में ठीक है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है, मंत्री जी ने। मेरा ये कहना है कि हम यकीन करके अपने किसानों को जब उठाएंगे तो हमें ये क्लियर होगा कि ये चीजें मान के हमारी अंडरस्टैंडिंग फाइनल हो गई। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं वो जो ट्वीट हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुए हैं, उनको मानकर करते हैं। और जो अभी जो सरकार कहती है, जरूर बातचीत है, सरकार चाहती है आंदोलन उठे, तो सरकार को जरूर ही इन मुद्दों के ऊपर। देखिए, मैं अभी हरियाणा के किसानों के केस वापस होने की बात चल रही है, मैं कहता हूं कि हाँ चल रही है, लेकिन शाम को, कल को, जब तक खट्टर जी से बैठकर ये प्रक्रिया पूरी नहीं होंगी, हरियाणा के नुमाइंदे हमारे सेटिस्फैक्ट्री ढंग से हमें नहीं बताएंगे, तो कैसे हम कह सकते हैं कि चलो जाओ। 48,000 किसानों के ऊपर केस है। तो ये किसान नेताओं ने तय किया है कि ये पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद हम उठेंगे। हमें बैठने का कोई शौक नहीं है। ठंड आ रही है बहुत, फिर क्या पता 3rd वेव ऑफ कोरोना आ जाए, कोई पता दर्शन नहीं। जी तो थोड़ी सी और इस पर क्लैरिटी लेती हूँ मैं आपसे कि क्या संयुक्त किसान मोर्चे के भीतर भी कुछ ऐसी समितियां हैं जो चर्चा कर रही हैं या जिनसे सरकार कांटेक्ट कर रही है? क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है दर्शकों के बीच में। नहीं, देखिए, मैं बड़ी क्लियर बात करना चाहता हूँ कि सरकार ने कुछ किसान नेताओं को मैसेज दिया होगा, बातचीत हुई होगी, तो लेकिन वो कंक्रीटली किससे कब हुई ये चीज सामने आएगी 4 तारीख को। तो लेकिन ये बात सही है कि 1 साल के आंदोलन ने सरकार को इन मुद्दों के ऊपर बयान देने के लिए मजबूर किया, जो 19 से पहले नहीं था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर अलग अलग फोरम है, हरियाणा का है, पंजाब का है, यूपी का है,
हमारे अंदर फिर 32 किसान संगठनों का है, फिर 32+8 का है जो बात करने जाते थे, फिर मेन बॉडी है SKM की, फिर 9 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी है। तो सब में अब डिस्कशन हो रही है क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं, सुबह आता है, यानी दोपहर को आता है। अलग अलग राज्यों के भी जो संगठन हैं उनके भी अपने अपने इश्यूज हैं। दर्शन पाल जी, कल संयुक्त किसान मोर्चा की एक प्रेस रिलीज आई थी, उसमें राकेश टिकैत का नाम शामिल नहीं था। इसका हम क्या मतलब निकालें? नहीं, राकेश टिकैत जी का नाम पहले भी नहीं होता। पहले युद्धवीर सिंह जी चौधरी जो उनके नुमाइंदे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में, उनका ही नाम होता है। राकेश जी का नाम कभी भी नहीं आया हमारे प्रेस रिलीज में। तो बल्कि देखिए, हम एक दिन भी प्रेस रिलीज हमने मिस नहीं किया है, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे 9 मेंबर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसी के जैसे युविंदर जी को हमने 1 महीने के लिए वो किया था, तो 1 महीना उनका नाम नहीं आया प्रेस विज्ञप्ति में। तो ये तरीका है कि यानी दर्शन पाल जी, 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति तय करेगा और फिर वो रणनीति सामने आएगी, और 5 नाम भी जो हैं दर्शन पाल जी, वो 4 दिसंबर की तारीख पर ही ऐलान हो जाएगा। 4 तक ऐलान हो जाएंगे। और गवर्नमेंट से मेरी अपील है आपके मीडिया के जरिए कि वो 4 तारीख तक इन मुद्दों के ऊपर कुछ करे, नहीं तो उन दोनों अननेसेसरी किसानों को परेशान ना करे सरकार। वो चीजों को हैंडल करने के लिए प्रॉपर प्रक्रिया चलाए, प्रक्रिया प्रॉपर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन पाल जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।